इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगाते। मुझे कोई परवाह नहीं, इल्जाम लगाओ, क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं रब्बे करीम ने फरमा दिया वो जालिमों के झूठों के इल्जाम की परवाह नहीं करते। तुम लगाओ इल्जाम, मुझे परवाह नहीं, मगर आपको बाखबर कर रहा हूं। कांग्रेस का नेता जो आजकल बाबा बने हुए हैं, पर इनका नेता कहां है? मध्य प्रदेश में पैदल चल रहा है रोड पर। अरे कांग्रेसियों, उसको तो पकड़ के लाओ। चुनाव यहां हो रहा है, जंग का मैदान ये है, वो प्यारा पैदल चल रहा है। अब आप बताइए, ये क्या सीरियस है इलेक्शन में? सीरियस है इलेक्शन में? कौन मिला हुआ है फिर? किसकी सेटिंग हो गई? मुझे अभी आरिफ साहब बता रहे थे कि कांग्रेस के लोग आपके मोहल्ले में गली कूचों में फिर फिर कर कह रहे हैं कि मजलिस को वोट देना है तो मत दो वरना भाजपा जीत जाएगी। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेसियों, याद रखो, वो दिन चले गए, डराने के दिन चले गए। तुम अगर आकर ये कहोगे कि अगर मजलिस को वोट दोगे तो भाजपा आ जाएगी, तो मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है कि सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। कांग्रेसियों, ये गब्बर सिंह के बाप का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो। अब इंशाअल्लाह ताला तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। तुम भाजपा का डर हमको मत दिलाओ। इस गली कूचों में माओ ने कहा, जब जाकर कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा आ जाएगी, तो हमारी एक ज़ईफ मां ने कहा कि चल जा, यहां से ओवैसी आएगा, ओवैसी ठहरेगा। तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, प्यारे, जबान मत खुलाओ। 27 साल से तुम मोदी की चाय पी रहे हो, उसमें चाय कम है, मलाई दूध ज्यादा होती है। तुम 27 साल से मोदी की चाय दूध मलाई खा खा कर मोटे हो गए, मगर जमालपुर की जनता को तुमने गरीब बनाकर रख दिया। तुमने गुजरात की आवाम को कमजोर बनाकर रख दिया। तुम्हारी सेटिंग है मोदी के साथ, इसीलिए तो 27 साल से भाजपा जीत रही है। हम पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं तो तुम डराने पे आ गए। अरे तुम किसको डराओगे? ये चीपावाड़ी है, किसी के बाप से डरने वाली हमारी माएं नहीं है। इनकी तारीख है जो अपने हाथों से प्रिंटिंग करते हैं। अल्लाह ने उन हाथों में, उन उंगलियों में बड़ा फन दिया है। तुम इनको मत डराओ, तुम अपनी फिक्र करो। तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि भारत की राजनीति से इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा नाम मिटने जा रहा है। और 2024 जब आएगा तो कांग्रेस के 24 एमपी भी नहीं जीतेंगे। मेरी बात को याद रखना आप, मेरी वजह से नहीं, क्योंकि ये मोदी के करीब हो चुके हैं, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी के करीब हो चुके हैं। ये और नरेंद्र मोदी ने मिलकर ये फैसला कर दिया कि भारत की सियासत से, भारत की राजनीति से अल्पसंख्यक समाज मुसलमान को गायब कर दिया जाए। और इसीलिए गायब कर दिया जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है, आपको कमजोर करके रख दिया जा रहा है। और आज आकर कहती है अगर साबिर को वोट देंगे भाजपा आ जाएगी। अरे साबिर को ही वोट देने से भाजपा को हरा सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आज जमालपुर से अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर आज किसी पार्टी का मुकाबला है जमालपुर से तो भाजपा का और मजलिस का है। अगर आज मुकाबला हो रहा है यहां पर ओवैसी और मोदी का मुकाबला हो रहा है, मैं जमालपुर की जनता के सामने खड़े होकर आपके सामने हाथ फैलाकर इल्तिजा कर रहा हूं, मेरी इज्जत अब आपके हवाले है। आप किसको कामयाब करेंगे कि आप अपने इस
अपने भाई को, अपने बेटे को मोदी के सामने रुसवा करेंगे या उसको कामयाब करेंगे, ये आपको फैसला करना है 5 दिसंबर के दिन। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। अरे हमने 14 सीट पर ऐलान किया था। बापू नगर में हमारे कैंडिडेट के लिए मैंने जाकर तकरीर की, इससे बड़ा मजमा था। मैंने बापू नगर की जनता से इजाजत ली और कहा कि क्या आप वादा कर रहे हैं कि आप इसको वोट डालेंगे तो मैं इसको फूल का हार पिनाऊं। उस जनता को सलाम जिन्होंने मोहब्बत से कहा कि पिनाओ ओवैसी इसको, हम इसको वोट डालेंगे। मगर किसी को नहीं मालूम था कि वो जमीर फरोश निकलेगा। वो चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचकर कांग्रेस की गुलामी को कबूल कर लिया और वहां पर उनकी गोद में बैठ गया। अब 13 कैंडिडेट हैं, तो गुजरात में 182 कैंडिडेट में 13 मजलिस लड़ रही है। कितने बाकी है? कितने बाकी है? अरे चीपा बरादरी का तो हिसाब दिमाग में ऐसा चलता है सब चीज में। बोलो 169 बाकी है। अरे कांग्रेसियों 169 जीत जाओ, सरकार बना लो, मामला खत्म। चलो 13 पे अगर बात हो गई मान लेता हूं, जो नहीं होगी कभी नहीं होगी, मगर चलो 169 जीतो ना, नहीं साबिर के पीछे पड़ेंगे, साबिर के पीछे पड़ेंगे। अरे साबिर की उम्र हो गई यार, साबिर की दरियाफ्ती क्यों कर रहे तुम अभी? साबिर भाई माशाल्लाह से उनके बेटों की शादी हो गई, उनकी दरियाफ्ती। साबिर साबिर साबिर, याद रखो ये साबिर भी है, और जब साबिर पलटेगा तो तुमको मालूम होगा इसका और एक रंग भी है। साबिर के पीछे 169 है, लड़ो ना। अच्छा इनका नेता कहां है? कांग्रेस का नेता जो आजकल बाबा बने हुए हैं। जंग गुजरात में हो रही है ना, इसीलिए मैं आपके गली कूचों में फिर रहा हूं, आपको वोट देने की अपील कर रहा हूं, आपकी मां और बहनों से मिल रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि यहां से भाजपा की कामयाबी करो कि मजलिस को वोट दीजिए। यहां फिर रहा हूं, मैं गलियों में हूं, कभी यहां हूं तो कल परसों सूरत जाऊंगा, फिर मुख्तलिफ जगह पर जाऊं। पर इनका नेता कहां है? मध्य प्रदेश में पैदल चल रहा है रोड पर। अरे कांग्रेसियों उसको तो पकड़ के लाओ। चुनाव यहां हो रहा है, जंग का मैदान ये है, वो प्यारा पैदल चल रहा है। अब आप बताइए ये क्या सीरियस है इलेक्शन में? सीरियस है इलेक्शन में? कौन मिला हुआ है फिर? किसकी सेटिंग हो गई? अच्छा दूसरी बात, इनका नेता जो आजकल पैदल फिर रहा है पूरे भारत में, अमेठी की सीट क्यों हार गया? अपने आबो अजदाद की सीट, पूर्वजों की सीट हार गया। ईरानी वो भी गुजरात से राज्यसभा की एमपी थी, उनके खिलाफ हार गया। मैं नहीं लड़ा, मजलिस नहीं थी, कैसे हार गए तुम? बताओ कांग्रेसियों, कैसे तुम्हारा हीरो हार गया? वो नहीं बोलेंगे। भारत में 2019 के लोकसभा के चुनाव में गुजरात में जितनी पार्लियामेंट की सीटें हैं 14 में और 19 में पूरी भाजपा जीत गई। तुम एक सीट नहीं जीते। मैं था यहां पर, नहीं था। कैसे जीत गई भाजपा? तुमने सेटिंग कर ली थी मोदी से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 65 लोकसभा की सीट है, 3 जीतती है कांग्रेस पार्टी। मैं नहीं लड़ा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हम हैदराबाद लड़े, लाखों सलाम हैदराबाद की आवाम को, उन्होंने भाजपा को हराया। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील हमारे एमपी हैं। 21 साल के भाजपा शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और औरंगाबाद की गयूर आवाम ने, हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख सब मिलकर इम्तियाज को कामयाब किए। 21 साल का भाजपा शिवसेना का एमपी हार गया। तीसरी सीट लड़े बिहार में किशनगंज, 3 लाख वोट मजलिस,
3,25,000 नीतीश कुमार की पार्टी और 3,50,000 कांग्रेस का एक ही एमपी बिहार में जीता। एक एमपी मजलिस लड़ी, भाजपा नहीं जीती। बोलो ये झूठ है क्या? उत्तर प्रदेश में 400 सीट पर कांग्रेस लड़कर 2 जीतती है। बताओ फिर तुम्हारी वजह से भाजपा जीत रही है, मगर इनको सिर्फ खौफ किससे? ओवैसी से खौफ। क्योंकि क्यों खौफ है बता रहा हूं। मुझसे खौफ नहीं है, मेरी जात से नहीं है, आपसे खौफ है कि अगर एक बार ये लोगों, इन जनता को, इस आवाम को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, एक बार ये जाग जाएंगे, एक बार इनको अपनी पसीने की कीमत मालूम हो जाएगी, एक बार अगर उनको अपने आंसुओं की अहमियत जान जाएंगे, तो फिर हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसीलिए इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, इल्जाम लगाओ, क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, रब्बे करीम ने फरमा दिया, वो जालिमों के, झूठों के इल्जाम की परवाह नहीं करते। तुम लगाओ इल्जाम, मुझे परवाह नहीं, मगर आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा गुजरात को आया हूं, आता रहूंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं हमेशा गुजरात को आता रहूंगा।